जय हिंद साथी। मैं चेतन भाटी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल नेक्सस एडुकेट में। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। तो साथी, ये हमारा आरंभ बैच का 6th लेक्चर है, जिसमें कि हमने पिछले लेक्चर में ट्रायंगल जो चैप्टर था समरूपता के बारे में जाना था। बीपीटी की हमने समझा था कि बीपीटी क्या होता है। बाकी हम जो बीपीटी का प्रूफ आज करेंगे, साथ में हमने ट्रायंगल की सिमिलरिटीज के क्रिटेरिया कसौटियों के बारे में जाना था। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो हम बीपीटी से ही चालू करेंगे। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में और 6 मार्क्स में ये बहुत आसानी से आ जाता है। बीपीटी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बल्कि स्टेटमेंट थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, पर आ सकता है। 100% चांस तो नहीं, पर 90% चांस है। नहीं तो कोई दूसरे क्वेश्चन दे देंगे और वो दूसरे क्वेश्चन भी हम ट्राई करेंगे। चलो साथी, शुरू करते हैं। तो बीपीटी मतलब कि अंक गणित के आधारभूत आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसमें हमने ये पढ़ा था, कल हमने जैसे बीपीटी का इंट्रोडक्शन भी लिया था, कि अगर हमारा एक ट्रायंगल है, लेट से ये ए बी सी, इसकी साइड ए बी के साइड अगर मैं डी एक पैरेलल लाइन खींचूं, ये और ये डी अगर पैरेलल है हमारे साथ ही ए बी के, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि इनका रेशियो इक्वल होगा। सी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू होगा सी अपॉन बी। ये हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती है। और इसी की स्टेटमेंट क्या होगी साथ, जो हमारी इस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की स्टेटमेंट होगी वो होगी, जो हमने यहाँ राइट डाउन कर रखी है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ a triangle in a and it intersect two other side in two distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। अगर एक भुजा के समांतर त्रिभुज की एक लाइन खींची जाए, जैसे यहाँ पर हमने एपी के समांतर पैरेलल एक लाइन खींची है डी, तो ये क्या करेगी, सीधी सी बात है, ट्रायंगल की बची हुई दो साइड को तो इक्वल, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब अलग अलग बिंदुओं पर इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद करें। तो बीपीटी क्या कहती है, अगर ये ऐसे प्रतिच्छेद करती है तो जो अन्य दो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में विभाजित होगी, तो अगर टू साइड है वो सेम रेशियो में होगी। यही हमें क्या कहती है, बीपीटी। ठीक है साथी, इसकी ये जो स्टेटमेंट है ये आपको राइट डाउन करनी है, फिर इसका ग्राफ बनाना है, फिर हम इसका प्रूफ प्रूफ पढ़ेंगे। उस प्रूफ को हम पढ़ने से पहले हमें दो चीजें पढ़नी है साथी, जो कि इस प्रूफ में यूज होगी। तो मैं डायरेक्ट यूज करूंगा उनको, तो उससे पहले हम इनको समझ लेते हैं ये क्या होते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है साथी। ये होता है हमारा 1/2 गुना में लंब गुना में आधार। 1/2 गुना में एल्टीट्यूड इनटू में बेस। ठीक है साथी, अब ये एल्टीट्यूड क्या होता है हमें ये समझना है। हमें क्या समझना है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड लंब का मतलब क्या होता है, देखिए साथी, एक मैं अगर ट्रायंगल बताऊं बनाऊं, ये हमारा एक ट्रायंगल है लेफ्ट से, तो ये इसका बेस होगा साथी, ये इसका क्या होगा, आधार। क्या होगा, आधार। तो इसकी जो टॉप है मतलब पीक है, इसकी जो चोटी है, उससे मैं आधार पे एक 90 डिग्री का एंगल खींचूं, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, लंब। एक परपेंडिकुलर हम डालें चोटी से बेस पर, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड यानी कि लंब। ठीक है साथी, अब ये एल्टीट्यूड तीन कंडीशन है इसकी। पहली कंडीशन तो यही थी कि ये ट्रायंगल के अंदर हो सकता है जो हमने बनाया। दूसरी कंडीशन ये है, ये ट्रायंगल की एक साइड भी हो सकती है। जैसे जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है वो यही तो होता है। लेट्स से कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसमें केस में क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल जो बन रहा है, ये जो इसकी साइड है वही एल्टीट्यूड होगा। यही हमारी क्या है, एल्टीट्यूड लंब, और ये हमारा क्या है, आधार। तीसरी चीज जो इस चैप्टर में यूज होगी वो ये है कि लेट से हमारे पास एक ट्रायंगल ऐसा है साथी, ये ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक।
मैं ये तीसरी साइड थोड़ी इक्वल कर देता हूँ। ऐसे है मान लीजिए ट्राइंगल। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मैं इसको बेस मानूं, आधार मानूं, तो क्या मैं इसके अंदर 90 डिग्री का एंगल खींच सकता हूँ छोटी सी? वो पॉसिबल ही नहीं है साथी, क्योंकि जो भी मैं एंगल यहाँ से यहाँ खींचूंगा वो 90 डिग्री हो ही नहीं सकता। 90 डिग्री में क्या बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इस केस में जो इसका एल्टीट्यूड होगा साथी, वो कहाँ होगा, ऐसे। इसका एल्टीट्यूड होगा, अगर मैं इस साइड को एक्सटेंड कर देता हूँ, देखिए, अगर मैं इस साइड को थोड़ा एक्सटेंड कर दूँ, मतलब ये हमारी बेस की लाइन है, तो इसका जो एल्टीट्यूड होगा वो कहाँ होगा, कहाँ होगा, बाहर। ये आपको समझना है कि जो एल्टीट्यूड मतलब कि जो लंब हो सकता है वो त्रिभुज के अंदर भी हो सकता है, त्रिभुज की एक भुजा भी हो सकता है, और त्रिभुज की बाहर भी हो सकता है, ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। पहली चीज तो आपको ये समझनी है। ठीक है साथी, इसको तीनों ग्राफ को बना लेना, ताकि आपको बेस समझ में आ जाए। बहुत सारे बच्चों ने अभी भी जो है इसकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है वो स्कूल में पढ़ा देते हैं, एक तरह से रटवा देते हैं कि भाई ये स्टेप लिखना है उसके बाद ये। आज हम इसको समझेंगे जड़ से। ठीक है साथी, चलते हैं नेक्स्ट। अब हमें सीखना है कि अगर दो ट्रायंगल है, लेट से हमारा एक ट्रायंगल है ये इसका बेस है, इसी बेस के साथ एक और ट्रायंगल बन रहा है, लेट सी, इसका नाम है ए बी सी, और ये पॉइंट है डी। अब मैंने क्या किया, सी और डी को ज्वाइन कर दिया और ये बोल दिया कि जो सी डी है वो पैरेलल है ए बी। सी डी किसके पैरेलल है, ए बी के। तो अगर मैं कहूँ आपसे, अगर सी डी और ए बी पैरेलल है, तो जो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी, इनका एरिया बराबर होगा। क्यों होगा, इसका रीजन क्या होगा, जो पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस, और अगर सेम बेस है, किन्हीं दो ट्रायंगल का सेम बेस है और दो पैरेलल लाइन के अगर वो बीच में है, तो साथ ही उनका एरिया क्या होता है, इक्वल। क्या होता है, इक्वल। और अगर मैं ऊपर वाले इन दो ट्रायंगल की बात करूं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल सी ए डी, इसका एरिया किसके इक्वल होगा, ट्रायंगल सी ए डी, तो ट्रायंगल डी बी सी, ट्रायंगल डी बी सी। एक आपको ये समझना था, तो हमने दो चीजें समझी कि एक एल्टीट्यूड बाहर भी हो सकता है, और एक हमने सीखा कि अगर दो ट्रायंगल, तो त्रिभुज है जो दो समांतर रेखाओं के बीच में बन रहे हैं और दोनों का बेस सेम है, तो उनका एरिया क्या होगा, साथ ही इक्वल। जैसे कि इन दो ट्रायंगल का बेस क्या है, ए बी, क्या है, ए बी। इन दो ट्रायंगल का बेस क्या है हमारा, देखिए, सी डी, क्या है, सी डी। इन दो ट्रायंगल का बेस सेम क्या है हमारा, सी डी। समझ में आया साथी ये दो चीज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी थ्योरम की प्रूफ की। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें एक ट्रायंगल गिवन है जहाँ पे, ये वो हमारा ट्रायंगल है। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको। ये हमें ट्रायंगल गिवन है साथ ही, ए बी सी। यहाँ पर हम इसको दो लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट मान लीजिए डी है, ये ई। तो हमें गिवन क्या है साथी, हमें गिवन एक ही चीज है, दिया है डी ई समांतर है बी ए के। जो लाइन डी है वो बी ए के है पैरेलल। क्या है साथी, पैरेलल। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव सी टी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू सी ई अपॉन में सी ई अपॉन में ई। ये हमें साथी प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे हेल्प कंस्ट्रक्शन बाय कंस्ट्रक्शन। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे बी और ई, बी और ई को लाइन को हम क्या करेंगे, ज्वाइन।
लाइन बी और ई, इन दो लाइन को हम करेंगे जो पहली चीज तो हम कंस्ट्रक्शन से ये कर दीजिए। दूसरा हम करेंगे डी और ए को ज्वाइन। ठीक है। तीसरा हम ई को देखिए, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल बी ई सी, इसमें अगर मैं इसको बेस मानूं तो इसका एल्टीट्यूड मैं ऐसे बनाऊंगा, ये इसका एल्टीट्यूड होगा, मान लीजिए इसका तो आप है। और अगर मैं इसको बेस मानूंगा और इसको चोटी, तो यहाँ से भी एक एल्टीट्यूड बनेगा। ये मान लीजिए एम है, ये हमने क्या कर दिया, इसके साथ ही दो एल्टीट्यूड बना। ठीक है। तो हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया है, एक तो हमने बनाया ई एल परपेंडिकुलर, ये लंब का साइन है परपेंडिकुलर किस पे, सी डी, एंड डी एम परपेंडिकुलर सी। एक तो हमने ये कंस्ट्रक्शन किए, और दूसरी हमने किया है ज्वाइन बी एंड ई, और ऐसे ही हमने ज्वाइन किया है डी एंड ए। ये दो पॉइंट्स को हमने क्या किया, तो समझ में आया साथी। अब हमको करना क्या है, देखिए अब यहाँ से प्रूव हमारा चालू है, सॉल्यूशन हमारा यहाँ से क्या है, चालू। देखिए साथी, अगर मैं बात करूँ सबसे ऊपर वाला ट्रायंगल, देखिए सी ई डी, इन ट्रायंगल सी ई डी, सी ई डी, साथ ही इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। इसको हम एरिया दो तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं सी डी की साइड सी डी को बेस मानूं, तो इस हिसाब से अगर मैं सी डी को बेस मानूंगा तो लंब कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा ई एम, मतलब हाफ सी डी इंटू ई एम। पहली चीज, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन साथ ही। इसी प्रकार से मैं दूसरे तरीके से निकालू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। इस बार मान लीजिए बेस मान लिया मैंने सी, क्या मान लिया, सीई। तो अगर साथी हम बेस सीई को मानेंगे, तो इस हिसाब से जो हमारा लंब होगा एल्टीट्यूड, सीई के हिसाब से हमारा जो एल्टीट्यूड होगा वो होगा डीएम। क्या होगा साथी, डीएम। ये है हमारी इक्वेशन नंबर टू। ठीक है साथी, दो चीज तो ये हो गई, दो बार ले ली। अब हम अगर मैं बात करूं ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए ये वाला ट्रायंगल डी ई बी, डी ई बी, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी ए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी ए। हमें अभी पढ़ा था कि दो लाइन अगर पैरेलल के बीच में तो ट्रायंगल बन रहे हैं, सेम बेस है, तो उनका एरिया क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ पर हम यही लिखेंगे, ट्रायंगल्स lie between parallel lines and have common base makes equal area, makes equal area। हिंदी में क्या लिखेंगे कि दो त्रिभुज जो समांतर रेखाओं के बीच में है और समान आधार है, उनका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर। क्या होगा, बराबर। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थ्री साथ। क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर थ्री। अब मैं जब ट्रायंगल डी बी का एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, ये क्या हो जाएगा, इक्वल साथी डी ई बी। देखिए इसका अगर मैं बेस मानूं साइड डी बी, क्या मानूं, साइड डी बी, इसको हम मानेंगे बेस। क्या मानेंगे, बेस। अब देखिए ये बेस है, तो ये इसका एल्टीट्यूड होगा। अभी हमने पढ़ा था ना कि अगर कोई ट्रायंगल ऐसा बनता है तो उसका बेस तो एल्टीट्यूड कहाँ होता है, बाहर की तरफ, कहाँ होता है, बाहर की तरफ। तो ये ऐसे ही होगा, तो इसका जो एल्टीट्यूड होगा वो क्या होगा साथी, ई एम। क्या होगा, ई एम। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर थ्री। क्या मान लेंगे साथी, इक्वेशन नंबर थ्री। ऐसे ही मैं ट्रायंगल ई डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम, एक मिनट,
है साथी, तो अगर हम ट्रायंगल ई डी ए का एरिया निकालें, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ए, वो क्या हो जाएगा साथी, 1/2 इंटू बेस, इसका बेस हम मानेंगे ई ए, क्या मानेंगे साथी, ई ए इंटू, इसके हिसाब से ई ए के हिसाब से एल्टीट्यूड होगा डी, क्या होगा साथी, डी, इसको हम इक्वेशन नंबर मानेंगे। ये हमारी 3 हो गई थी ना, तो ये होगी 4, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 5। यहाँ तक सभी कुछ क्लियर है साथी। हमने क्या किया, पहले ऊपर वाले ट्रायंगल का दो तरह से एरिया निकाला, फिर हमने ये लिखा कि इन दो ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा, क्योंकि ये सेम बेस और पैरेलल लाइंस के बीच में आते हैं। फिर हमने इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाला। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग 1/4 एंड 2/5, इक्वेशन 1 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 2 को हम 5 से। तो इक्वेशन में 1 क्या थी हमारी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या था, सी डी इंटू परपेंडिकुलर ई है, अपॉन में एल एच एस, के अपॉन में एल एच एस आएगा। इसका एल एच एस क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इज इक्वल टू हाफ, बेस कितना है डी बी इंटू परपेंडिकुलर या फिर एल्टीट्यूड कितना है ये। ऐसे ही 2 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमारी क्वेश्चन सब नंबर 2 थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी इज इक्वल टू हाफ सी ई इंटू डी एम, इधर एल में क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी ए इज इक्वल टू हाफ ई ए इंटू डी एम। ठीक है साथी, अब देखिए यहाँ से कट क्या होगा, जो हमारा EL है, इससे EL कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, इधर भी हाफ से हाफ कट जाएगा, DM से DM कट जाएगा। हम इसको यहाँ लिख देते हैं ऊपर कि हमारे पास बचेगा क्या, साथी हमारे पास बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB बराबर होगा CD अपॉन में DB। ठीक है साथी, और ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल CED अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल EDA बराबर होगा साथी CE अपॉन में EA। अब देखिए, क्या DEB और EDA का एरिया इक्वल है, हमने प्रूव कर दिया था DEB और ED का एरिया क्या इक्वल। तो ऊपर तो इन दोनों इक्वेशन में सेम है, देखो CED, नीचे DEB और EDA क्या है इक्वल। तो LHS और LHS इक्वल है, तो RHS और RHS भी क्या होंगे इक्वल। तो हम यहाँ लिखेंगे कि बाई इक्वेशन नंबर कौन सी थी ये, 3, इसके यूज से हमने ये पता कर लिया कि CD, पहले यही लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CED अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल EDA। तो LHS और LHS इक्वल है, तो दिस इम्प्लाइज RHS और RHS भी इक्वल होंगे, CD अपॉन में DB किसके इक्वल होगा साथी, CE अपॉन में E, हैंस प्रूव। यही हमें साथी क्या करना था, 2। ठीक है साथी, समझ में आया आपको ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, इसके कुछ और रूप हैं उनको जान लेते हैं। जैसे हमने ये प्रूव कर दिया है, यहाँ पर हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम साथी खत्म हो चुकी है, पर होता क्या है, क्वेश्चन में अलग फॉर्म आ जाती है। तो वो कैसे निकालते हैं, देखिए जिससे हम क्या लिया है, CD अपॉन में DB किसके इक्वल आ चुका है, CE अपॉन में EA। दोनों साइड हम क्या करते हैं, पहले तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड DB है ना, ठीक है, दोनों साइड 1 ऐड करते हैं इक्वेशन, CD अपॉन में DB प्लस 1 इज इक्वल टू CE अपॉन में EA प्लस 1। अब एलसीएम लेंगे साथ ही, नीचे क्या आ जाएगा, DB क्रॉस मल्टीप्लाई CD प्लस DB, ऐसे इधर क्या आ जाएगा, नीचे EA
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ई प्लस बी है। सी डी और डी बी को ऐड करेंगे, सी डी और डी बी को ऐड करेंगे, हमारी पूरी लाइन आ जाएगी सी बी, तो सी बी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू, ऐसे ही ये पूरी लाइन आ जाएगी सी ए अपॉन में ए। ठीक है, एक तो रूट यूज हो गया, इसको हम ऊपर नीचे कर देते हैं, रेसिप्रोकेट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा डी बी अपॉन में सी बी बराबर ई ए अपॉन में सी ए। ऐसे ही हम साथ ही ये भी निकाल सकते हैं, सी डी अपॉन में सी बी इज इक्वल टू सी ई अपॉन में सी ए। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पहले इसको रेसिप्रोकेट करेंगे और फिर ऐड करेंगे वहाँ। ठीक है, ये आपको घर पे ट्राई करना है, उस केस में भी ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी बीपीटी हो गई खत्म। बीपीटी के जो फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी क्या होगा, खत्म। अब हम कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई। ठीक है साथी, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रेपेजियम है जिसका नाम है ए बी सी डी, उसमें ए बी और डी सी पैरेलल है, जो ए और सी और उसके डायगोनल है वो ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो हमें प्रूव करना है ए अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी अपॉन डी ओ। सबसे पहले इस क्वेश्चन का ग्राफ बनाते हैं। देखिए, जो ट्रेपेजियम होता है उसमें दो साइड पैरेलल होती है और दो साइड पैरेलल नहीं होती। जैसे ये हमारा एक ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी, इसमें ये साइड पैरेलल है, तो गिवन क्या है हमें साथ, गिवन है हमें ए बी पैरेलल है डी सी। ठीक है, ये इसके डायगोनल हो गए, ये डायगोनल नंबर वन डी सी, सॉरी ए सी, और ये डायगोनल नंबर टू बी डी, ये ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है साथी, हमें प्रूव करना है ए ओ अपॉन में बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ। ठीक है साथी, देखिए मैं बात करूं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ बी सी ओ बी, हमने पढ़ा था कल ही कि ये दो लाइन अगर पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, तो इसका भी रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतर कोण। तो दो एंगल इक्वल प्रूफ हो गए, मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो यही हम लिखेंगे। इसका एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू इसका एंगल ओ सी डी, ओ सी डी। सिमिलरली इसका ट्रायंगल ओ बी ए, इसका कोण ओ बी ए बराबर है इसका कोण ओ डी सी। रीजन दोनों का क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतर कोण। मतलब कि हमारा ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी ओ डी बाय एंगल एंगल क्रिटेरियन, एंगल एंगल क्रिटेरियन सिमिलर हो गया। तो अब इसकी साइड भी क्या होंगी, इक्वल रेशियो में, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि अगर दो इमेज सिमिलर है तो उनकी साइड क्या होगी, इक्वल रेशियो में। तो इसकी साइड ओ ए, देखो फर्स्ट टू लेटर तो इसका क्या लेना पड़ेगा, सी ओ, क्या लेना पड़ेगा, सी ओ बराबर हो जाएगा इसकी साइड बी ओ और इसकी साइड डी ओ। अब देखिए इसको रीअरेंज कर देते हैं, बी ओ को हम इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, सी को इधर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ओ अपॉन में सी ओ, सॉरी बी ओ आ जाएगा, क्योंकि हम बी ओ को यहाँ ले आए। ए अपॉन में बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ। ठीक है साथी, आया समझ में, हो गया क्वेश्चन खत्म, यही हमें प्रूव करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साथ ही इस पीपीटी में आपको क्वेश्चन सारे स्टेटमेंट के साथ मिलेंगे, तो उनको आपको सोल्व करना है। ठीक है, ठीक है साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो ट्रायंगल है, ये हमारा ए बी सी और ये इसकी ए डी क्या है, मीडियन। अच्छा, जिन किसी को नहीं पता मीडियन क्या होती है,
मीडियन क्या करती है, ट्रायंगल की तीसरी जो साइड है उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, मतलब ये और ये क्या होंगे, इक्वल, बाइसेक्ट करती है उसको। ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास साथी, पी क्यू आर, इसकी जो मीडियन है वो है हमारी पी एम। क्या है साथी, पी एम। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है साथी इसकी जो साइड ए बी है, बी सी और ए डी, ये हमारी प्रोपोर्शनल है ए बी अपॉन में पी क्यू, बी सी अपॉन में क्यू आर और ए डी अपॉन में पी एम। ये हमारी तीन चीज क्या है साथी, प्रोपोर्शनल। हमें प्रूव क्या करना है साथी, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हमें क्या करना है साथी, प्रूव। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, ये हमें गिवन है ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन में क्यू आर, ये इक्वल है ए टी अपॉन में पी एम, ये हमें गिवन है साथ। अगर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई और 1/2 से डिवाइड करूँ तो आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि सेम को सेम से डिवाइड करते हैं तो आंसर सेम रहता है। तो बाकी सब तो सेम रहेगा, ए बी अपॉन में पी क्यू, पर इधर क्या होगा देखिए, ये जो बी सी है, डी इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट, मतलब इसका आधा बी टी भी होगा डी सी भी, तो हम बी टी ले लेते हैं, तो इसका आधा क्या हो गया, बी टी, क्या हो गया, बी टी। उस वाले ट्रायंगल में क्यू आर का आधा हम ले लेते हैं क्यू एम, इज इक्वल टू होगा ए टी अपॉन में पी एम। अब हमारे पास आ गया गया है इन ट्रायंगल, देखिए त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू आर में इसकी साइड ए टी अपॉन पी क्यू, इसकी बी टी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए टी अपॉन पी एम, मतलब तीनों ट्रायंगल क्या है, सो तीनों साइड क्या है इसकी, समानुपात, इक्वल रेशियो में, प्रोपोर्शनल है। तो हमने पढ़ा था कि अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड प्रोपोर्शनल है तो वो क्या होगा, सिमिलर। तो हम यही लिख देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। कौन से रीजन से, बाय एस 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 क्रिटेरिया, साइड 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 क्रिटेरिया। अब अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके एंगल क्या होंगे, इक्वल, मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये हमें मिल गया। अब हम चलेंगे बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर। देखिए साथी इसका एंगल बी और इसका एंगल क्यू इक्वल है, ये हमने ऊपर सिद्ध किया है, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, ऐसे लिख के आना है हर एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन। साथ ही इसकी साइड ए बी अपॉन में इसकी साइड पी क्यू बराबर है इसकी साइड बी सी अपॉन में इसकी साइड क्यू आर, ये भी हमें गिवन है। मतलब हमने क्या कर दिया, इसके एक एक एंगल और इनके एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग आने वाली साइड क्या कर दी, इक्वल रेशियो में प्रूव कर दी। मतलब ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, किससे, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, और यही हमें प्रूव करना था साथी। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट चलते हैं। साथ ही हम इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद के जो क्वेश्चंस है पीपीटी में वो आपको ट्राई करने हैं। अगर नहीं आएंगे तो आप कमेंट में बॉक्स में उन क्वेश्चंस का नंबर बता देना, हम उनको फिर डाउट सेशन में ले लेंगे, क्योंकि फिर वीडियो क्या हो जाएगी, लेंथी, अगर हम सारे क्वेश्चन को इसी में लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ए बी सी डी एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है साथी, जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर, जैसे ये ए बी सी डी, ये हमारे समांतर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी जो साइड बीई है
एडी पर स्थित एक बिंदु, हाँ इसकी साइड एडी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है ऐसे। तो ये कहाँ तक किया है, बी ई तक, कहाँ तक किया है, ई तक। और जब हम बी और ई को मिलाते हैं तो ये जो बी ई है, इस सी डी को काटते हैं, इसको इंटरसेक्ट करते हैं एफ पे। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, पहली बात तो गिवन क्या है, गिवन है ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें साथ ही करना है ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। देखिए ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर प्रूव करना है हमें ट्रायंगल सी एफ बी के। देखिए ये दो लाइन पैरेलल हो, देखिए पहले तो ये समझिए, अगर ये लाइन पैरेलल है तो मैं इनको कितना भी एक्सटेंड कर दूं, ये दोनों भी क्या होंगी, पैरेलल। क्या होंगी, पैरेलल। मतलब मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पर, ए ई किसके पैरेलल होगी, बी सी, ए ई पैरेलल होगी बी सी। ये हमारा सॉल्यूशन चालू होगा, ये हमें पता चल गया। अब अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो ध्यान से देखिए, ये दो लाइन पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल। क्या होगा साथी, इक्वल। तो यही हम लिखेंगे कि एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी, पहले तो ट्रायंगल का नाम लिखेंगे ना, कि इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, हमारा इसका एंगल ए ई बी इज इक्वल टू इसका एंगल सी बी एफ, सी बी एफ। रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरी बात साथी, जो पैरेललोग्राम होता है उसकी साइड इक्वल भी होती है, अपोजिट वाली पैरेलल भी होती है, और उसके जो एंगल होते हैं अपोजिट वो भी क्या होते हैं, इक्वल। मतलब एंगल ए और एंगल सी क्या होंगे, इक्वल। तो दूसरी चीज हमें ये मिल गई, एंगल ए, इसका नाम क्या रखेंगे, ई ए बी, ई ए बी इज इक्वल टू इसका एंगल बी सी एफ, बी सी एफ। रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। दो चीजें मिल गई साथ ही, तो मतलब कि हमारा जो ट्रायंगल ए बी ई है वो हमारा सिमिलर है ट्रायंगल सी एफ पी बाई ए ए क्रिटेरिया, ए ए कसौटी द्वारा। ठीक है, तो देखा आपने, बहुत इजी, सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के क्या है, easy। हाँ थोड़ा ग्राफ बनाने में दिक्कत आ सकती है, पर उसके लिए हम बैठे हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको जो इस पीपीटी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करना है। साथ ही देखिए, अगर आप घर पर 1 घंटे रील स्क्रॉल कर सकते हैं, शॉर्ट्स स्क्रॉल कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, तो 1 घंटे आप अपने फ्यूचर के लिए मेहनत भी कर सकते हैं। मैंने आपसे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं मांगा है, मैंने सिर्फ आपसे 1 महीने का टाइम मांगा। बाकी जिस हिसाब से आप, अगर मान लीजिए आप गेम खेलते हैं तो आप गेम में रैंक पुश कर सकते हैं, तो आप मार्क्स पुश क्यों नहीं कर सकते। ये सब मेंटेलिटी का फर्क है। एक चीज क्या लग रही है आपको इजी, क्यों, क्योंकि वो आपके दिमाग के साथ क्या ना डोप खेल रही है एक तरह से। जब आप गेम खेलते हो, जीतते हो, तो आपके दिमाग में एक हार्मोन रिलीज होता है, डोपामिन, जिससे हमें खुशी महसूस होती है। यही जैसे कोई आदमी किसी प्रकार का नशा करता है, किसी प्रकार की आदत है, वो उसे परफॉर्म करता है, तो वो यही हार्मोन जब निकलता है तो इसकी हमें क्या लग जाती है, लत एक तरीके से। ठीक है, तो आपको ये समझना है, जो साइंस का मतलब है वो ये नहीं है कि ये एक सब्जेक्ट है, ये हमारे जीवन के बारे में है, हमारी अर्थ के बारे में। साइंस का मतलब ही क्या है, साइंस का मतलब एनवायरमेंट, नेचर को समझना। ठीक है, तो आपको समझना है कि कौन सी चीजें आपको नष्ट कर रही हैं। जैसे आप अगर गेम में रैंक पुश कर रहे हो तो वो आपको इजी लग रहा है क्योंकि डोपामिन रिलीज हो रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करते हो, डोपामिन रिलीज नहीं होता तो बोरिंग लगता है। पर आपको अपने दिमाग को इतना परफॉर्म करना है कि आप बोरिंग चीजों को भी मेहनत से करें। मतलब ये जो क्वेश्चंस है आपको ये करने हैं बिल्कुल मेहनत से, लगन से। ठीक है, बचे हुए क्वेश्चन जो पीपीटी में आपको प्रोवाइड होंगे वो करने हैं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।